हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपने एचपीपीजीटी कमीशन को क्रैक करना है इन 15 डेज। जो 15 डेज की हमारे पास लास्ट स्ट्रेटेजी रहती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सब्जेक्ट में आपने किसको थोड़ा प्रेफरेंस देना है, किसको कम देना है, कितने लेक्चर्स हमारे पास रहेंगे उसके पूरे कंप्लीट, वो सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं छोड़नी, स्किप नहीं करनी है बिल्कुल भी। इसमें नंबर ऑफ लेक्चर कितने हमारे पास रहते हैं? 16 लेक्चर। टोटल 16 लेक्चर है। कैसे भी डिवाइड करो उसको आपने विद इन अ वीक, मतलब वीक भी नहीं देना आपने, 5 दिन के अंदर फिर 4 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस जो पूरा कंप्लीट है, सिलेबस में आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। सिलेबस हमारे पास क्या है? ये कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, इसमें जो आपके टॉपिक जैसे बाइंडिंग एनर्जी हो गया, सिंपल मास हो गया, फिर मास डिफेक्ट हो गया, ये सारी चीजें हमारे पास के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक थोड़े अलग भी हैं, जैसे आपके पास सर्जेंट लॉ है या फिर आपके पास क्यूरी प्लॉट है। ये थोड़े डिफरेंट टॉपिक आपके पास रहते हैं, इनको भी आपने इसमें कवर कर लेना है। तो ये हमारे पास पूरा कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका टोटल 16 लेक्चर के अंदर कंप्राइज रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा कंप्लीट। इस तरह से आपके पास सिलेबस रहेगा, प्लस हमारे पास इसमें सारे लास्ट तक टॉपिक ये कंप्लीट रहेंगे इसमें। फिर हमारे पास आएगा पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स के टोटल कितने लेक्चर है हमारे पास? टोटल 11 है। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकते हैं पर इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड हो सकते हैं पर इससे कम नहीं होने वाले। ये भी आपको ने पूरा कंप्लीट करना है। देखो, पार्टिकल फिजिक्स में मेन मेन क्या चीज है आपके पास? क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर आपने यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है, पैरिटी वगैरह, ये सब कुछ कंप्लीट इसमें पढ़ना होता है। देखो, सिलेबस देखने में छोटा लग रहा है पर ये एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास पूरा पार्टिकल फिजिक्स कंप्लीट इसी 3-4 लाइन में कर दिया गया है। इसमें देखो, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, तो इसमें सारे एलिमेंट्री पार्टिकल आप पढ़ोगे। फिर हमारे पास क्या आएगा? कंजर्वेशन लॉज, उनके कंजर्वेशन लॉ, आइसोस्पिन हो गया, या फिर आइसोस्पिन वेव फंक्शन हो गया आपके पास, पायोन न्यूक्लियन सिस्टम हो गया, स्ट्रेंजनेस, पैरिटी, टाइम रिवर्सल एंड चार्ज कॉन्जुगेशन, सब भी कुछ यहाँ पे आपके पास आया हुआ है। तो आपके पास जो पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन रहने वाले हैं वो न्यूक्लियर फिजिक्स की तरह ही आएंगे आपको। अगर पार्टिकल फिजिक्स से अगर आपको 3 क्वेश्चन आ रहे तो न्यूक्लियर से 5 आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका रेशियो रहता है। तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के? टोटल 80 आते हैं। तो 80 में आपने 14 टोटल चैप्टर हमारे पास रहने हैं, उसमें डिवाइड करके आपने देखना है कौन सा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा हमारे पास क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पार्टिकल फिजिक्स के बाद जो बात करते हैं वो करते हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक आपके पास है। इसमें आपके पास टोटल 24 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे कोर्स के अंदर। कोर्स में हमारे पास कितने लेक्चर हैं इसके लिए? 24। ठीक है, अब इसमें हमारे पास पहले एटॉमिक का पार्ट है, स्पेक्ट्रा है स्टार्टिंग में, देन आपके पास ये सारी कपलिंग स्कीम वगैरह है, या फिर आपके पास जो भी मॉडल्स वगैरह आए थे यहाँ पे वो भी आपके पास यहाँ पे आएंगे। जीमान इफेक्ट रहेगा, या फिर आपके पास स्टार्क इफेक्ट हो गया, या फिर पास्टनबैक इफेक्ट हो गया, वो सारा कुछ कंप्लीट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है जीमान इफेक्ट हो गया, नॉर्मल जीमान हो गया, फिर एनोमलस हो गया, फिर पास्टनबैक हो गया, ये सारा कुछ। और ये आपके पास हाइपरफाइन स्ट्रक्चर या फिर हाइपरफाइन स्प्लिटिंग जो हम बोलते हैं वो भी यहाँ पे कंप्लीट आपके पास देखने को मिलती है। ये कुछ हमारे पास इसका क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो गया, जीमान का, पास्टनबैक इफेक्ट का। तो ये सारा कुछ कंप्लीट मिला के देन हमारे पास आएगा मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से भी आपको मैक्सिमम चीजें आएंगी। ठीक है, तो एटॉमिक और मोलिकुलर को आपने नहीं छोड़ना। अगर इसको आपने टाइम देना तो आप मैक्सिमम इसको 5 से 6 दिन का टाइम इसको भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे 24 लेक्चर थे तो उसको हम पूरा वीक भी दे सकते हैं। ठीक है, बट इसको आपने किसी चीज के पैरेलल करना है, क्योंकि टॉपिक इसके सिंपल होते हैं तो आप इसको किसी चीज के पैरेलल कर सकते हो। कोई छोटा सब्जेक्ट हमारे पास जैसे क्लासिकल है तो क्लासिकल के साथ आप इसको मिक्स करके कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। इसमें नंबर ऑफ लेक्चर कितने? टोटल 14 है। ठीक है, इसमें कुछ लेक्चर और भी ऐड आएंगे, कुछ भी और लेक्चर भी यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। प्लस हमारे पास अभी के लिए आपने इतना करना है स्टैटिस्टिकल में और थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स का इतना पार्ट आपके पास नहीं है सिलेबस के अंदर, स्टैटिस्टिकल का थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब मेन क्वेश्चन आपके कहां से बनेंगे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, इसके टोटल लेक्चर कितने हैं? 14 है। तो इसमें कुछ हमारे पास सिलेबस इस तरह से रहता है। पूरे टॉपिक आपने देखे ही होंगे, आपके पास सिलेबस का कॉपी तो होगा ही, इसमें आपने सारा कुछ टॉपिक देखे हुए हैं। तो उसी सीरीज में सारे टॉपिक आपको कराए जाएंगे। ये कंप्लीट आपके पास काफी लेंदी सिलेबस है वैसे इसका। इसमें कुछ केमिस्ट्री का भी मिक्स है। जो आपका सिलेबस है फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल में आपके पास थोड़ा सा पार्ट केमिस्ट्री का भी है। ठीक है, तो उसको भी सारा हम कराएंगे आपको। काफी लेंदी सिलेबस है इसमें। फर्मी हो गया, बोस, ये तो इसका मेन होता है, ये तो मेन करना ही करना है आपने। प्लस हमारे पास इसमें लास्ट में आएगा कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स में टोटल कितने लेक्चर रखेंगे? 16।
16 लेक्चर इसके अंदर होगा, 16 लेक्चर में आपको ये पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें सारे के सारे लेक्चर कितने हमारे पास, टोटल 16 लेक्चर है। तो इसमें हमारे पास क्या चीज है, इसमें आपका इलास्टिक कांस्टेंट से स्टार्टिंग है, देन आपके पास यहाँ पे डायनेमिक्स एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, जैसे लेटेस्ट डायनेमिक्स जिसको हम बोलते हैं, लेटेस्ट डायनेमिक्स हो गया। फिर हमारे पास आएगा एनर्जी बैंड थ्योरी, इसको ना पार्टीशन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपके क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट्स है, देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, आपके पास लेटेस्ट डायनेमिक्स आएगा, देन आपके पास एनर्जी बैंड थ्योरी आएगी, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन आपको बहुत आने वाले हैं। प्लस हमारे पास ट्रांसपोर्ट थ्योरी, और लास्ट में हमारे पास क्या है, डायलेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स, इसके बाद लिक्विड क्रिस्टल्स भी आएंगे। तो ये सारा कुछ टॉपिक हमारे पास कितने लेक्चर में हो जाएगा, 16 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कितना टाइम दे सकते हो, इसको मैक्सिमम आप 5 दिन दे सकते हो, 4 से 5 दिन। टोटल देखो 50 डेज में आपके पास कितने वीक है टोटल, अगर हम मान के चलें तो हमारे पास 50 डेज के अंदर अगर हिसाब लगाएं तो टोटल हमारे पास 7 वीक्स बनते हैं। 7 वीक्स के अराउंड आपने इस चीज को थोड़ा डिवाइड करके करना है। तो इसमें हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, जो पहले वाले मैंने आपको 4 चैप्टर बताए तो उसको आप 2 से 3 वीक में कंप्लीट कर लो, ठीक है। बाकी वाला जो पार्ट है उसको भी हमने 2 से 3 वीक में कर लेना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 7 वीक है ना, तो 7 वीक में से आपके पास 3 पहले यूज हो चुके, जो बाद वाला पार्ट है उसके लिए हम 4 वीक यूज करेंगे, ठीक है। अब तक जितना मैंने आपको बताया इसको आपने 3 वीक के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये 3 वीक का काम था। प्लस अगर हमारे पास अब देखा जाए, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स के भी 16 लेक्चर हमारे पास होंगे कंप्लीट, 16 लेक्चर है। इसमें आपके पास क्या चीज है कि आपको सिलेबस थोड़ा कम दिया गया है, जो मैथमेटिकल का पार्ट है इसमें आपका सिलेबस इतना लेंथी नहीं है जितना हमारे पास नेट के अंदर देखने को मिलता है, पीजीटी में थोड़ा कम है। तो आप इसको कर सकते हो इजीली, इसको आप 3 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। इतने लेंथी टॉपिक नहीं है इसके, इजी टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स आ गया आपके पास, देन आपके पास यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन, टेलर लॉरेंट सीरीज आ गया है। तो ये सारा कुछ कंप्लीट हमने इसमें कर लेना है इसको, मतलब इसको टोटल 16 लेक्चर है ना, 16 थे कितने थे, वेट 16 लेक्चर। तो 16 लेक्चर में आप इसको इजीली कर सकते हो। लास्ट में हमारे पास मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट भी आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास स्पेशल फंक्शन आएंगे हमारे पास। इसमें एक मेन चीज क्या है हमारे पास, एक तो बीटा गामा फंक्शन, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो बीटा गामा फंक्शन है इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है, ग्रीन फंक्शन। ग्रीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। तो इसको आपने थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। एक ये हो गया, एक आपके पास क्या चीज थी नेक्स्ट, ये वाली चीज बीटा गामा फंक्शन, और एक आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और एक कॉम्प्लेक्स आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेसिकली। तो इसमें से आपके पास 4 क्वेश्चन तो फिक्स बनेंगे इन्हीं टॉपिक के अंदर से, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके पास। यहाँ से जो पोर्शन है बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको टोटल 12 लेक्चर्स में हमने कराया है आपको। 12 लेक्चर्स में क्या चीज है आपके पास, 12 लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है इसका, ठीक है। 12 लेक्चर को देखने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप एक दिन में 3 लेक्चर देखते हो, ठीक है, एक दिन में भी अगर 3 लेक्चर देखते हो 4 दिन में कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको भी आपने इतना ही टाइम देना, तो इसको भी आप दोनों चीज को मिला के पूरा कंप्लीट एक वीक में कर सकते हो, जो क्लासिकल है और जिससे पहले मैंने आपको बताया मैथमेटिकल। तो एक वीक के लिए आप इन दोनों को कर सकते हो। बाकी के रिमेनिंग 3 वीक बचे हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास 3 वीक और बचे हुए हैं। 3 वीक तो हमने स्टार्टिंग में लगा लिए, प्लस हमारे पास 2 वीक, 1 वीक हमने इसमें लगाया, प्लस हमारे पास कितने वीक बचे हुए, 3 वीक बचे हुए हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास पूरा कंप्लीट सिलेबस ये है, आप इसको देख सकते हो। देन हमारे पास आएगा क्वांटम मैकेनिक्स। इसके टोटल 15 नंबर है लेक्चर। लेक्चर कितने हमारे पास यहाँ पे 15 लेक्चर को आप मैक्सिमम कितना टाइम में कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स आप इसके लिए 5 डेज ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई जल्दी करना चाहता है तो उसको 4 डेज में भी कर सकता है। तो 4 to 5 डेज हमारे पास इसमें लगने वाले हैं। अभी हमारे पास 3 वीक बचे होते हैं, उसमें से 4-5 डेज यहाँ पे लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस आया, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हुई हैं, सब कुछ सेम है, सिमिलर वे में करना है। और कुछ चीजें रिपीट भी है यहाँ पे, जो आपके पास ना ये नोटेशन है, ये नोटेशन लास्ट में सिलेबस में रिपीट हो रखा है, तो इसको आपने एक बार ही करना है, 2 बार मत करना आप इसको, ठीक है। तो ये सिलेबस में 2 बार मेंशन था। चलो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा पार्ट है, सिंपल आपको बोला गया है। इसमें से जो हाईलाइटेड चीजें हैं, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है आपका। हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम जो है इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। जैसे मोशन इन अ सेंट्रल फील्ड है, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है। तो ये कुछ टॉपिक होते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हमारे पास इसमें क्या चीज और इंपॉर्टेंट है आपके पास, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर से भी एक क्वेश्चन आने के आपके पास चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ सारा कुछ जो पार्ट है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, ठीक है। अब इसको करने के लिए आपको मैंने कितने डेज बोले, 4 to 5 डेज। 4 to 5 डेज में आप इसको इजिली कर सकते हो। प्लस अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी इतना वास्ट नहीं है, इसमें 1-2 टॉपिक या फिर एक
जो लास्ट वाली लाइन है बेसिकली सिलेबस की, वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। वो आपने थोड़ी नहीं पढ़ी है, जैसे मास्टर्स में भी अगर देखी जाए तो कम ही लोगों ने वो चीज पढ़ी होती है, ठीक है। चलो, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने हमारे पास, फिर से 15 है। 15 के लिए कितना टाइम लगेगा आपको, अगर 3 लेक्चर आप एक दिन में देख रहे हो तो 5 डेज, ठीक है। ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको 50 डेज की स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप, तो उसमें हमें कुछ मैनेज करना पड़ेगा कि हमने किस तरह से कैसे लेक्चर देखने, ठीक है। तो आप वीक वाइज इसको डिवाइड करके पूरा कंप्लीट देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको टोटल 15 नंबर ऑफ लेक्चर लगेंगे। इसमें सबसे पहले क्या आएंगे, फ्लिप फ्लॉप। बेसिकली हमारे पास सबसे पहले इसमें आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। डिजिटल के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे क्या आ रही है, ये आ रही है एनालॉग। तो डिजिटल और एनालॉग को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपने देखना है। डिजिटल को आप मैक्सिमम 2 दिन में कर सकते हो कवर। जो हमारे पास ये टॉपिक लिखे हुए हैं इनको आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। प्लस हमारे पास ये जो पार्ट है इसको भी फिर से आप 2 दिन में कवर कर सकते हो। तो 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद हमारे पास क्या काम रह जाता है लास्ट में, ये वाला माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। इसको आप कवर कर लोगे इसके साथ, जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है। मैंने थोड़े से इनको थोड़ा सा खोल के लिखा हुआ है, वैसे एक्चुअली हमारे पास ये पूरा काम 5-6 दिन का है, ठीक है। 5-6 दिन में आप इनकी टोटल वीडियोस देख के इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। इसके लिए भी कितने लेक्चर है हमारे पास, 15, ठीक है। 15 हो गया, फिर 15 प्लस लेक्चर, ठीक है। 15 से कम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है। आप ईएमटी जो जिसको बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसको आप 15 लेक्चर में कवर कर सकते हो पूरा कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 15 डेज के लिए आपको फिर से कितने डेज लगने, 4 to 5 डेज। 4 to 5 डेज में आप इसको कवर कर लोगे, अगर वीक वाइज हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिलेबस है पूरा कंप्लीट। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट सिलेबस आया हुआ है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड की हैं। सारा सिलेबस आपके पास इजी है, ठीक है। इसको आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद मटेरियल साइंस। ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आपके लिए ऐड हुआ है सिलेबस में, ठीक है। जो मटेरियल साइंस है, जैसे आपका कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, बट ये पूरा का पूरा सिलेबस 15 लेक्चर में आप इसको कवर कर सकते हो। 15 लेक्चर में आप इसको कवर कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो 15 लेक्चर के लिए फिर से आपको कितने डेज, 4 to 5 डेज, ठीक है। बट आप इसको थोड़ा ना कम, मतलब इसको थोड़ी प्रेफरेंस आपने कम देनी है। जो मटेरियल साइंस है बेसिकली नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन भी आपके थोड़े कम आने के चांसेस है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा कम टाइम भी दे सकते हो, ये इतना जरूरी नहीं रहेगा। इसमें से कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अच्छे से करनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखा जाए, जैसे लैंग्वेज थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन आपके पास इसमें जो है न्यूक्लियर डीमैग्नेटाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मटेरियल, फेरो हो गया, एंटी फेरो हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें, मॉलिक्यूलर फील्ड थ्योरी, तो ये सारी चीज आपकी इसमें इंपॉर्टेंट है। कुछ पार्ट आपने इसमें स्किप भी करना है, सारा पार्ट आपने इंपॉर्टेंट नहीं मान के चलना, कुछ पार्ट आपने स्किप करना है। इसके जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन आपने किस तरह से करना है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा क्या पार्ट आपने छोड़ना है, क्या चीज आपने करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपके पास ये आपके पास मटीरियल्स हैं, बेसिकली मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका ये सारा पार्ट। देन हमारे पास इसके बाद ये चीज में एक चीज और भी आती है, फेज डायग्राम आते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। इनमें से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो इसमें भी टोटल आपके पास वही क्वेश्चन काउंट रहेगा। अगर मैं मान के चलो तो यहाँ पे आपके 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कम प्रेफरेंस आपने इसको देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसके बाद कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसके बाद आएगा कंप्यूटेशनल फिजिक्स, जो कि 15 लेक्चर में पूरी कंप्लीट आपको करा दी जाएगी, ठीक है। 15 लेक्चर के अंदर हमारे पास ये पूरा आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए फिर से आपके पास वही 4 to 5 डेज या फिर 3 to 4 डेज, इतने टाइम में आप इसको कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास ये क्या है, 50 डेज का पूरा स्ट्रेटेजी है कि आपने कैसे HPPGT कमीशन को क्लियर करना है इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स की मैं बात कर रहा था पूरी कंप्लीट आपसे। तो फिजिक्स सब्जेक्ट को आप कैसे हैंडल कर सकते हो 50 डेज के अंदर, तो वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। उसमें कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आप इसको क्लियर ना कर पाओ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, दैट इज कंप्यूटेशनल फिजिक्स, ठीक है। इसमें जो चीजें आपके पास, ये सारी चीजें आपको कहीं और भी मिल जाएंगी। जैसे आपके पास यहाँ पे इंटरपोलेशन वगैरह आया, जैसे न्यूटन रेफसन मेथड आया, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे मिलती है, मैथमेटिकल में भी आपने चीज की हुई है, ठीक है। ये मैथमेटिकल का ही पार्ट है। प्लस हमारे पास यहाँ पे एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, वेट ध्यान से देखना, इसमें ना आपके पास मैट्रिसेस का पार्ट भी है, जो आपके पास आइगन वैल्यूज या फिर आइगन वेक्टर्स हैं वो भी। ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल है,
देन आपके पास सिम्पसन मेथड है, न्यूटन कोटिस फॉर्मूला है, ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा हमारे पास मैथमेटिकल का पार्ट है। ये रहा फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, सेंट्रल डिफरेंस हो गया, ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन, इंटरपोलेशन वगैरह भी आता है इसमें, ठीक है। तो सारी चीज हमारे पास किसका पार्ट है? मैथमेटिकल का, पर आप इसको कंप्यूटेशनल फिजिक्स में भी पढ़ते हो, ठीक है। मास्टर्स में सभी नहीं किया हुआ है, ये मास्टर्स में आपका एक अलग से सब्जेक्ट आता था, दैट इज कंप्यूटेशनल फिजिक्स। इसमें आपके पास और भी चीजें आती हैं, इसी में आपके पास ये आ गया लैग्रांज इंटरपोलेशन, ठीक है। और सारी चीजें इसमें आपके पास आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज भी आएंगे। तो ये सारा कुछ पार्ट हमारे पास क्या है? कंप्यूटेशनल फिजिक्स का, जिसको आप 15 लेक्चर के अंदर इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट था, ये आ गया हमारे पास आइगन वेक्टर आ गया है, आइगन वैल्यूज आ गया है, इसको आप 15 डेज में पूरा कवर कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास 50 डेज की पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।